नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी दिवाली से 5 दिन पहले आती है और कहा जाता है कि रमा एकादशी से दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी से यह प्रार्थना की जाती है कि संयुक्त रूप से वह हमारे घर में स्थिर रूप से हमेशा वास करें। इस एकादशी का नाम रमा इसलिए है क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी व्रत के प्रताप से व्यक्ति पापों से छुटकारा पा जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, रमा एकादशी व्रत सुख, सौभाग्य और समृद्धि देने वाला माना गया है, इसलिए इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज आपको विधि विधान से माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि रमा एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कार्तिक मास में आने वाली रमा एकादशी का महत्व क्या है, तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे में कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए माना जाता है। रमा एकादशी पर श्री लक्ष्मी नारायण मतलब श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से ऐसा भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए तो यह व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को धारण करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और देखिए, जैसे कि दीपावली से 5 दिन पहले ही एकादशी का व्रत आता है, तो जैसे कि विधि विधान से दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, वैसे ही हमें एकादशी के दिन करनी है। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए एकादशी से ही विष्णु की संयुक्त पूजा विशेष रूप से प्रारंभ कर देनी चाहिए। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 नवंबर को सुबह 8:30 पर और समाप्त हो रही है 9 नवंबर को सुबह 10:42 पर। धारण करें तो देखिए, एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन करते हैं। ऐसे में सूर्योदय एकादशी की तिथि हमें 9 नवंबर 2023 को प्राप्त हो रही है, इसी दिन हमें एकादशी का व्रत धारण करना है। तो रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन और उसे एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे तो 8 नवंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। और एकादशी से एक दिन पहले यानी कि भोजन लेना चाहिए, बिल्कुल भी आपको लहसुन प्याज नहीं लेना है, मांस वगैरह इत्यादि सभी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। अगर आप कहते हैं तो इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, टमाटर, साथ यह सभी चीज़ भी दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। फिर आपको शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद दोनों का सेवन नहीं कर रहे हैं, मतलब भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर एकादशी के दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निर्मित होकर स्नान कर लीजिए, उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा कीजिए। आज के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, ऐसी धार्मिक मान्यता है, तो आप सुबह जल नहीं दे सकते हैं लेकिन दीपदान कर सकते हैं। तुलसी में बस आपको जल नहीं देना है, दीपदान करना है, तो उसे दिन तुलसी में आप दोनों से में सुबह और शाम दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करते हैं, फिर शाम को सूर्यास्त के समय दीपदान करते हैं। इसके अलावा कोई पीपल हो आपके घर के आसपास तो उसकी पूजा आप कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु का कोई भी मंदिर हो आपके घर के आसपास, जैसे कि भगवान श्री राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो या फिर शिव जी का भी मंदिर हो, तो वहां भी जाकर आपको पूजा करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए। यह आप शाम के समय भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो भक्त रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत का संकल्प जरूर लेना है। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप रमा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान आप पर कृपा करें कि आप यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करें। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए, इसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है। अगर आपके पास शालिग्राम की
की शिला है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी हो तो उनका अभिषेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास फोटो है तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीला वस्त्र अर्पित कीजिए और पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर आप भोग स्वरूप में जो भी वस्तु में आपके पास उपलब्ध हो वह आप लगा सकते हैं। धूप दीप अक्षत पुष्पित यदि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के समक्ष आपको मंत्र जाप करना चाहिए, कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि अगर आपके पास समय है तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि हर एकादशी पर ही सीरियल विष्णु और दूसरों की पूजा की जाती है, लेकिन ये जो समय है कार्तिक मास का ये विशेष है। इस समय में एकादशी पर कर रहे हैं तो विशेष रूप से विधि विधान से कीजिए। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पित कीजिए, भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प करके कीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर लीजिए और माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का चाहे तो श्री सूक्त का या फिर कट फराह का पाठ कर लीजिए। ऐसा करने से स्थिर लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे एक और नई वीडियो लेकर। दे हमें इजाजत। धन्यवाद।